सृष्टि को बनाने वाले सृष्टिकर्ता हमारे पिता, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद पूर्वक बलिदान चढ़ाते हैं। और ये निश्चय जानते हैं इस समय पर आप हमारे बीच में, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में, आपके स्वर्ग की सान हमारे चारों ओर तैनात है। तो होने दे पिता, आज के दिन में हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना तेरी महिमा और हमारी आशीष का कारण बन जाए। आज के दिन में दयालु परमेश्वर प्रभु, जबकि तेरी बनाई हुई मानव जाति प्रभु, ओ प्रभु त्राही त्राही कर रही है प्रभु, दुष्ट ने युक्ति करके प्रभु महामारी को प्रभु तेरे बच्चों में डाला है प्रभु, और तेरे बच्चे प्रभु तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु। आज जबकि प्रभु तेरे वचन के मुताबिक जैसी तूने भविष्यवाणी अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा की थी प्रभु, आज सब कुछ बंद पड़ा हुआ है प्रभु। दयालु परमेश्वर, लाशों के ढेर पड़े हुए प्रभु, ओ प्रभु तेरे आराधनालय बंद पड़े हुए प्रभु। ऐसे समय पर दयालु परमेश्वर तेरे बच्चे प्रभु तेरी ओर देख रहे प्रभु, तू उनकी आशा और तू उनका विश्वास है। तो होने दे प्रभु आज के दिन में प्रभु, जो कुछ तू अपने बच्चों से कहना चाहता है, जो कुछ अपने बच्चों को देना चाहता है, तू संयम दे। इसके लिए तेरा दास अपने आप को जीवता और भावता हुआ करके चढ़ाता है। मैं अपनी आत्मा प्राण देह को, विचारों कल्पनाओं को, मन को, मस्तिष्क को, ज्ञान को, बुद्धि को, सोच को, समझ को, जो कुछ तूने मुझे दे, अपना सब कुछ मसीह यीशु के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हाथों में परमेश्वर के धर्म के हथियारों के लिए सौंप देता हूँ। मैं अपना सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मसीह यीशु में डाल देता हूँ, और मसीह यीशु का सब कुछ मसीह यीशु के नाम से ग्रहण कर लेता हूँ। अब बोलने वाला मैं ना हूं, बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर तेरी वाणी को दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आज के मनन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे किस तरह से बातचीत करता है। मैं चाहता हूं कि आज के मनन के लिए आप लोग निकालिए परमेश्वर के वचन जो हमें मिलता है आमोस नबी की किताब, उसका दूसरा 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। जोर के एक बार और बोल, 2 बार बोला। आमोस की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। पढ़ो जरा, पढ़ो 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 पढ़ो, कोई भी तू पढ़ना है। और उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फल से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। अंत का समय निकट है, अंत आ गया है। परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा आज के समय में जो कुछ भी हो रहा है उसे पहले ही प्रकट किया है। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अंत का समय निकट है, अंत आ चुका है। क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है, मैं चाहता हूं कि यिर्मयाह नबी किताब, उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमें बताता है इस समय के विषय में, जो आज हो रहा है या जो कुछ भी घट रहा है। जैसा यहाँ पर लिखा है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। इस स्थान में विवाह करके बेटे और बेटियां मत जन्मा। क्योंकि शादी ब्याह बंद कर दे, शादी ब्याह बंद कर दे। शादी ब्याह करके औलादे पैदा मत कर, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हों और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके लिए यहोवा यूं कहता है, वो बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। महामारियां, बीमारियां आएंगी। जैसे आज के समय पर ये कोरोना नाम की महामारी, जिसमें पहले बुजुर्गों के लिए, उसके बाद जवानों के लिए और उसके बाद बच्चों के लिए, जैसा परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा, यिर्मयाह नबी की किताब 16वां अध्याय उसकी पहली आयत,
जो मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। क्या लिखा है? स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो, हाँ और जो माताएं उन्हें जने, हाँ और जो पिता उन्हें इस स्थान में जन्माए, हाँ। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। बुरी बुरी बीमारियां, नई नई बीमारियां पैदा होंगी, बुरी बुरी बीमारियों से वो लोग मरेंगे। अभी कुछ समय पहले बुजुर्गों का नंबर, उसके बाद अभी जवानों का नंबर, और आने वाला जो तीसरा चक्र है उसमें मासूम बच्चों का, जिनकी भविष्यवाणी बाइबिल पहले ही कर रही है, वो बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। क्यों मरेंगे भाई? पढ़ो आगे। उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, उनके लिए कोई छाती नहीं पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा, उनको मिट्टी नहीं दी जाएगी, कोई रोएगा नहीं, पिटेगा नहीं, हाथ भी नहीं लगाएगा। उनका धन दौलत वैभव सब वैसे का वैसे ही धरा रहेगा, कोई छाती नहीं पीटेगा, कोई उनको हाथ भी लगाएगा। राइट, आगे। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे। भूमि के ऊपर खाद, जैसे खाद पड़ी होती भूमि पर, ऐसे उनकी लाशें पड़ी होंगी, लाशों के ढेर लगे होंगे, अंबार लगे होंगे, जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कारण है? आज परमेश्वर अपने वचन से वो हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। पढ़िए आगे। वे तलवार और महंगी से मारेंगे। महंगी होगी, बहुत महंगाई। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की तो हालत खराब है। तलवार से, तलवार आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला है, वो तलवार से मरेंगे, वो महंगाई से मरेंगे। राइट, आगे। और उनकी लोथें आकाश के पक्षी, मैदान के जंतुओं का आहार होंगे। और उनकी जो लाशें हैं, उनकी जो लोथें हैं, वो मैदान के पक्षियों का और पशुओं का आहार बन जाएगी। आज जो कुछ भी हो रहा है, जहां कहीं पर भी हो रहा है, अब देख रहे हैं क्या कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, किस तरह से लोगों में ये महामारी फैल चुकी है, कैसे लोग मर रहे हैं, किस तरह से आज हाहाकार मचा, लोग छातियां पीट रहे हैं। आगे बढ़ो। यहोवा ने कहा, हाँ? जिस घर में रोना पिटना हो उनमें ना जाना। क्या लिखा है यहाँ पर? जिस घर में रोना पिटना हो, जहां कोई मर जाए कोरोना से, उस घर में मत जाना, उन लोगों के बीच में मत जाना, वरना वो जो जीवाणु है, वो जो कीटाणु है, जो वायु में कोरोना फैला हुआ है, उससे तू उस कोरोना को अपने घर में ले आएगा, और उसके बाद तेरे परिवार का नंबर शुरू, 1 2 3 4 लाइन लगाकर सब के सब इस कोरोना की लपेट में आ जाएंगे। यह आज का वचन नहीं है, हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट किया था कि अंत के समय में क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या कारण होगा। कभी हमने इसको जानने की कोशिश की? खास तौर पर हम जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम जो बिलीवर कहलाते हैं, हम जो चर्च आने वाले लोग हैं, हम जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं, कभी इस वचन पर हमने ध्यान दिया है? बाइबल का परमेश्वर में क्या सिखाना चाहता है, आकाश का प्रभु में क्या बताना चाहता है? पढ़िए आगे। जिस घर में रोना पिटना हो उनमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना, ना, और ना उन लोगों के लिए शोक करना। और ना उन लोगों के लिए शोक करना, उनके क्योंकि घर में यहोवा जाकर की ये उनको वाणी सांत्वना है। मत दे देना, शोक करने भी मत जाना। अगर तू जाएगा तो वो महामारी, वो बीमारी वहां से तू साथ लेकर आएगा। तू वहां पर मत जाना। क्यों ना जाए? परमेश्वर के लोगों के लिए भी आज ये कंडीशन है, वो अपने घर में घुस के बैठे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने, परमेश्वर ने कहा है तुम अपनी अपनी कोठरी में बैठो और कोठरी को बंद कर लो। यही हमारी सरकार कह रही, यही हमारा परमेश्वर कह रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग इन बातों को जानना चाहते हैं, और मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ उसके पीछे बाइबिल क्या कहती है। पढ़िए आगे। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। परमेश्वर की करुणा उठ गई है, परमेश्वर की दया उठ गई है, परमेश्वर का वो तरस खत्म हो गया है, परमेश्वर की वो करुणा खत्म हो गई है।
जो अपनी बनाई हुई मानव जाति पर वो करता था, जो अपनी देह पर, अपनी कलीसिया पर करता था, आज परमेश्वर के वो जन जो कलीसियाओं में बड़ी ऊंची ऊंची पोस्टों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिशप और बड़े बड़े पास्टर और बड़े बड़े प्रॉफिट बन के बैठे हुए हैं, आज हम देखते हैं सुबह से शाम तक उनके बारे में हमें खबरें देखने को मिलती हैं। आज वो बिशप मर गया, आज वो पास्टर मर गया, आज उस कलीसिया में ऐसा हो गया, आज उन परिवारों में हो गया, उस चर्च के लोगों में इतने सारे लोग मर गए। ये चर्चों की भी कंडीशन हो रही है, अन्य जातियों की तो बात छोड़ दीजिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य जाति और जाति जाति का ये परमेश्वर है, क्योंकि उसने तमाम शास्त्रों में अपने कलाम को दिया है, और जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखे गए हैं, और परमेश्वर ने उसमें प्रकट किया है कि अगर मानव अपने बनाने वाले परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा तो एक दिन वो काल के चक्रव्यूह में फंसेगा, इन महामारियों में, इन बीमारियों में, इन लाचारियों में, इन मजबूरियों में फंसेगा, और उसके अपने जो प्रिय होंगे, जिनको वो प्यार करता है, उनकी आंखों के सामने उठा लिए जाएंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आगे बढ़िए। इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, छोटे बड़े मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, छोटे बड़े सब मरेंगे। ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, कहीं शमशान घाट में मिट्टी नहीं दी जाएगी, कहीं कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी, इन्हें बहाया नहीं जाएगा। बहुत भयंकर मौत जो आज घट रही है, जो कुछ घट रहा है, बाइबिल इसके बारे में बयान करती है, और हजारों साल पहले परमेश्वर ने इस बारे में बयान किया। पढ़िए आगे। ना लोग छाती पीटेंगे, हाँ, ना अपना शरीर चिराएंगे, ना लोग छाती पीटेंगे, ना कोई अपना शरीर चिराएगा और ना मरने के सिर बाद, उठाएंगे। जैसे कि वो लोग जो करते थे पहले, जो तमाम कोई भौएं अपनी साफ करवा लेता था, कोई मूछें साफ करवा लेता था, कोई गंजा हो जाता था अपने टाट के बाल, ये कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे, कोई भी शोक करने वालों को, जैसे कि हम लोग जब कोई मर जाता था उसके घर पर खाना लेकर जाते थे, शोक करने वालों के घर पर कोई रोटी भी लेकर नहीं जाएगा, उन्हें खाना भी नहीं देने पाएगा, शोक में उन्हें शांति दे, ताकि उनको शोक में शांति मिले। और इसका कारण है परमेश्वर का क्रोध। इस कारण का परमेश्वर, इसका कारण है परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानना। अपने नबियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं जो सुबह से शाम तक चिल्लाकर आज तक तुम्हें समझाते आए हैं, बताते हैं कि परमेश्वर से डरो, उस टाढ़े परमेश्वर से डरो जो चिड़ियों से बाजों को मरवा देता है, उस परमेश्वर से डरो जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसका एक एक कतरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया है, जिसने तुम्हारे लिए अपने मुंह पर थुकवा लिया, जिसने तुम्हारे लिए कांटों का ताज पहन लिया, जिसने तुम्हारे लिए श्रापित मृत्यु को ले लिया, उस जिंदे खुदा से डरो। खुदा का भय तुम्हारे अंदर में हो, परमेश्वर का भय मानो, तब तुम परमेश्वर को जानने पाओगे, उसकी इच्छा को पूरा करने पाओगे। पढ़िए आगे बढ़िए। और ना लोग माता पिता मरने के लिए किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाए, समझ रहे हैं। और ना ही माँ बाप जो लोग मर जाएंगे उनके लिए 30वां मनाएंगे, 40वां मनाएंगे, 1.25 महीने बाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू जेनार के लिए घर में इन सब खाने पीने के लिए ना जाना। इसलिए जब वो इस तरह का, जब वो 30वां मनाए या 13वीं मनाए या 5वीं मनाए, या जो भी लोग करते हैं हरम धर्म और मजहब में, तू उनके लिए मत जाना क्योंकि अगर तू वहां पर जाएगा तो उस चक्रव्यूह में तू भी फंसेगा। क्योंकि आज परमेश्वर का क्रोध उसी की बनाई हुई मानव जाति पर पड़ा है। वो जाति जाति का परमेश्वर है, उसने धर्म और मजहब नहीं बनाए हैं। आज मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था कि भाई मुझे एक बात बताओ कि हम जो हिंदू लोग हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उन पर परमेश्वर का क्रोध क्यों बढ़ेगा?
मैंने उनको बोला भाई जितने धर्मशास्त्र हैं सब परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखे गए हैं और सब परमेश्वर का रास्ता दिखाते हैं। परमेश्वर का रास्ता हर वेद में, हर धर्मशास्त्र में उस परमेश्वर ने अपने विषय में लिखा कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तुझे मैंने बिल्कुल वैसा बनाया है जैसा मैं खुद हूं। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मेरी आज्ञा को मान तो तू जीवित रहेगा। लेकिन लोग आज इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, वरन अपने मन के हटीलेपन पर वो चलते हुए क्या कर रहे हैं। पढ़िए, आगे बढ़िए। क्योंकि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, हाँ। देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में ऐसा करूंगा। तुम लोगों को देखते हुए तुम्हारे दिनों में मैं ऐसा मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना तो हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और ना दुल्हन का शब्द। कोई शादी ब्याह नहीं होगा, कोई मंगनी नहीं होगी, कोई भी उत्सव, कोई बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, कोई हर्ष और उल्लास का शब्द नहीं सुनाई देगा। आज लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करेंगे। सारा हर्ष और सारा आनंद और सारा उल्लास जाता रहेगा। इस स्थान पर चाहे वो मेरा मंदिर हो, मेरा चर्च हो, मेरी मस्जिद हो, मेरा गुरुद्वारा हो, सब जगहें बंद कर दी जाएंगी। कहीं पर भी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि मानव ने परमेश्वर के विद्रोह के विषय में विद्रोह किया और आज परमेश्वर का क्रोध उसी की बनाई हुई मानव जाति पर पड़ रहा है। बढ़िए, आगे बढ़िए। और जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे, और जब तू उनको बताए कि देखिए ये सब कुछ होगा, ऐसा ऐसा होगा जो आज हो रहा है, परमेश्वर की भविष्यवाणियों के अनुसार सब कुछ घट रहा है, अंत का समय आ चुका है। परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर के उन लोगों पर जिनके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नीरख छोड़ा था, दे दिया था, उन्होंने फायदा तो उठाया लेकिन उसकी आज्ञा को मानना नहीं चाहा, उसके वचन पर चलना नहीं चाहा। आज ये जो महामारी जो उनकी औलादों को, उन्हें, उनके प्रियों को जो नाश कर रही है, उसके पीछे कारण उनका अपना हठीला मन है, जिसके चलाए चलते हुए उन्होंने खुदा की इच्छा को पूरा नहीं किया है। राइट, आगे बढ़ो। और जब तू उन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछें कि यहोवा ने हमारे ऊपर ये सारी बड़ी विपत्तियां डालने के लिए, आज लोग पूछते हैं क्या कारण है। भाई हम तो हिंदू लोग हैं, हम तो मुस्लिम लोग हैं, हमें तो नहीं पता इस बारे में, तुम्हारी बाइबिल कह रही है। जब वो तुझसे पूछे कि भाई हमारे ऊपर ये भारी विपत्ति क्यों बढ़ रही है, हमारा क्या दोष है यार, हमने तो कभी यीशु का नाम भी नहीं सुना। आज ऐसा नहीं है, यीशु का नाम दुनिया जहान के कोने कोने में घूम चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब तक ये सुसमाचार उन मानव जाति तक ना पहुंच जाए अंत नहीं आएगा। और सुसमाचार पहुंच चुका है और लोगों के जीवन में उन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा है, उन चंगाइयों को देखा है, परमेश्वर के सामर्थ को, कामों को देखा है, उन्होंने छुटकारे को देखा है जो उनके बच्चों के जीवन में हुआ है, उनके परिवार के जीवन में, उनके माँ बापों के जीवन में, उनके रिश्तेदारों के जीवन में। जिस किसी को भी वो पकड़ के चर्च में ले आए, खुदा ने उसके जीवन में काम किया है। लेकिन उन्होंने अपने हटीले मन को छोड़ना नहीं चाहा, उस मन को बदलना नहीं चाहा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जब वो तुझसे पूछे कि हमारे जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर ये सारी भारी विपत्ति डालने के लिए क्यों खुदा ने कहा है, हमारा अधर्म क्या है और हम अपने परमेश्वर के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, आज पूछ रहे हैं मेरे से लोग। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन तुम्हारे सामने है, इस वचन को तुम समझो, जानो और चेतो। मैं बोलता हूं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तुम बोलते हो हम नहीं उठ पाते, प्रार्थना करो, और परमेश्वर तुम्हें उठाता है, तुम उठ जाते हो। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी शारीरिकता, तुम्हारे मन की जो विलासता है, वो तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करने देती। तुम अपनी औलाद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, तुम अपने माँ बापों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, तुम अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, तुम अपने घराने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, तुम अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। तुम उस खुदा से जब मांगोगे ही नहीं तो वो तुम्हें देगा कहां से। तुम्हारे जीवन में अगर ये समस्याएं नहीं आएंगी
अगर अन्न की घटी नहीं होगी, अगर भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी, अगर सचमुच माताएं अपने बच्चों के जीवन में उनकी मौतों को अपनी आंखों के सामने देखेंगी तो और क्या होगा। क्योंकि खुदा तो पहले कह चुका है कि मेरा क्रोध जो है वो भड़कने पर है, क्योंकि जिस मानव के लिए मैंने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसको भी दे दिया, उसने मेरे उस पुत्र को भी अपने पांव तले कुचला है और मेरे अनुग्रह की आत्मा को उन्होंने तुच्छ जाना है। इसलिए परमेश्वर कहता जब वो पूछे उन्हें क्या जवाब देना। आगे बढ़ो उसको। तो तू उन लोगों से कहना, हाँ यहोवा की ये वाणी है, हाँ क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले। तुम्हारे पुरखा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बाप दादा, क्या वो मुझ अद्वैत परमेश्वर को नहीं जानते थे? क्या दुनिया में कोई इंसान ऐसा जो परमेश्वर को, जिसको पिता परमेश्वर बोलते हैं, परम पिता परमात्मा बोलते हैं, कौन सा वेद, कौन सा शास्त्र जो परम पिता परमात्मा की बात नहीं करता, परमेश्वर की बात नहीं करता, उस सत्य परमेश्वर की बात नहीं करता जिसके विषय में बाइबल कहती सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य नारायण के विषय में नहीं बोलता जिसकी कथाएं की जाती थी। लेकिन हमारे पुरखाओं ने क्या उसकी सुनी, क्या उसकी मानी, क्या उस परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया? हमने तो अपने मन के अनुसार अपने लिए अपने अपने देवी देवता और अपने अपने ईश्वर बना लिए और हम उनके सब के पीछे हो लिए। और हम लोग पूरी पूरी रात, जैसे कि उस समय पर जब परमेश्वर उन्हें निकाल कर लेकर आ रहा था अपने दास मूसा के साथ, और उन्होंने क्या करा, एक बछड़ा बनाकर और उसके सामने वो विशाल विलासता करने लगे, उसके सामने वो कुकर्म करने लगे, उसके सामने वो तरह तरह के वो उस तरह की मूर्तें बनाकर तरह तरह के पाप करने लगे। और परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा उन पर भड़का और परमेश्वर ने एक ही दिन में 3,500 को जमीन फट गई और निगल लिया। आज भी वही समय, आज भी वही हो रहा है। जैसा यहाँ पर लिखा है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत किया और मुझ अद्वैत परमेश्वर को त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। राइट, आगे। और किसी बुराई, जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने और जितनी की थी, बुराई तुम्हारे माँ बापों ने की है, तुम्हारे बाप दादाओं ने की है, तुम्हारे पुरखाओं ने कर रहे हो, आज भी कर रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप भी बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, 50 साल की, 60 साल की उम्र और आज भी वो क्या बना रहे हैं? टिकटॉक बना रहे हैं। आज भी क्या बना रहे हैं वो लोग? वो तमाम तरह की नंगता उस टीवी के माध्यम से, उस यूट्यूब के माध्यम से, उस जिसको कहते हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो फेसबुक से और इंस्टाग्राम से और तमाम व्हाट्सएप से क्या क्या आज लोग कर रहे हैं। सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ, रात तक मेरे चर्च के लोग, मेरे को रोना आता है, मैं विलाप करता हूँ। मेरे चर्च के लोग, मेरे वो बच्चे जिनके माँ बापों के जीवन में परमेश्वर ने कहा तू छोड़ दे सब कुछ और ऐसा कर, तू भी ये देख और देख कर मुझे बता और इनको बोल, इनको चिता, ये क्या देखते हैं, इनके द्वारा इनको क्या मिलता है, ये क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इनके मन के अभिलाषा इनको कहाँ लेकर जा रही हैं। वो तमाम विलासता, वो तमाम व्यभिचार, वो तमाम पैसे कमाने के धंधे, इस तरफ थोड़ी देर के लिए किसी को तुम अपना शरीर दे दो, 5,000 10,000 उससे प्राप्त कर लो, उससे तुम्हारे जीवन बच जाएंगे। क्या ये बुराइयां, ये तुम्हारे पाप जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पुरखाएं पहले करते थे और आज तुम कर रहे हो, क्योंकि तुमने कभी भी अपनी औलादों को सही शिक्षा नहीं दी है। यही कारण है कि परमेश्वर का क्रोध तुम पर और तुम्हारी औलादों पर पड़ रहा है। आज परमेश्वर अपने क्रोध को भड़का रहा है, क्योंकि आज सचमुच हकीकत में यही है कि हम परमेश्वर की उन बातों को समझना नहीं चाहते जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। इसीलिए आज जैसा परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, समझ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक आयत को निकालें मेरे साथ में, यशायाह नबी किताब उसका 26वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत। पढ़ो जल्दी से फटाफट। यशायाह 26:20। हे मेरे लोगों, हाँ? आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके
किवाड़ को बंद करो। परमेश्वर उन लोगों से जिन्हें परमेश्वर ने संसार में से चुन लिया है, जो उसके अभिषिक्त हैं, जो उसके पासवान कहलाते हैं, पास्टर कहलाते हैं, इवेंजलिस्ट कहलाते हैं, वो लोग जो बिलीवर कहलाते हैं, जो कहते हैं हम विश्वासी, हम खुदा पर विश्वास करते हैं, उनसे कहता है मेरे लोगों, मेरी संतान, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर लो। क्यों बंद कर लो भाई? क्यों बंद कर लो? किवाड़ों को बंद करके तुम क्या करो? किवाड़ों को बंद करके तुम क्या करो? क्योंकि आज लोग कर क्या रहे हैं? आज सब कुछ बंद पड़ा है, काम धंधे बंद पड़े हुए हैं, लोग अपने अपने घरों में अपने अपने किवाड़ों को बंद करके अय्याशियां कर रहे हैं। वो कोई दुआ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कोई बाइबिल नहीं पढ़ रहे हैं, कोई परमेश्वर के लिए परमेश्वर दुआ नहीं कर रहे हैं, कोई अपनी उसकी बनाई हुई मानव जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपनी गली मोहल्ले के लिए, अपने जाति भाइयों के लिए, अपनी ही औलादों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, वरन वो लोग अपने मन की अभिलाषाएं पूरा कर रहे हैं। जबकि बाइबिल कहती है मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। थोड़े समय तो दे दो खुदा को, थोड़े समय तो उस परमेश्वर को दे दो। जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होता तुम दुआ करो, तुम प्रार्थना करो, अपने परमेश्वर से अपने और अपने माँ बापों की और अपने बाप दादाओं की और अपने पुरखाओं की गलती, गुनाह, पाप, अपराधों को मानो, रो, विलाप करो, जैसे परमेश्वर के दास करते थे, जैसे परमेश्वर के लोग करते थे, तुम भी वही करो। अब जानते हैं परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं हमें सिखाता है परमेश्वर के दास पौलुस के बारे में। पौलुस क्या करता था, पौलुस क्या चाहता था, पौलुस ने कैसे उस परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त किया था। मैं चाहता हूं अपनी बाइबिलों को खोलो और मेरे साथ निकालो फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 8वीं आयत पढ़ो जरा, क्या लिखा वहां पर। फिलिपियो 3 उसकी 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत, फिलिपियों की पत्री। वर्ण मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान में उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, सब बातों को हानि समझता हूँ। अपने परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पहचानने पाऊं, उस मसीहा को जानने पाऊं जिसने मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरी औलाद के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाया है, जिसने अपने मुंह पे थुकवाया है, जिसने कोड़ों की मार को सहा है। मैं उसके मृत्युंजय के मर्म को जान पाऊं, उसके दुख उठाने की सामर्थ्य तक पहुंचने पाऊं। पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या लिखा है? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, तुच्छ समझता हूँ, सारे हर्ष उल्लास, सारे आनंद को मैं तुच्छ समझता हूँ। राइट, आगे। इसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मुझे परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया था, मैं एक ऊंची पदवी था, मैं यहूदी था, यहूदा के वंश से पैदा हुआ था, परमेश्वर के लोगों को सताता था। लेकिन जब मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिए, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए और कहा हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, और जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली, वो सारी बातें जिनको मैं धार्मिकता समझता था, जिनको मैं धर्म और मजहब समझता था, जिनको मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना समझता था, उन सब को छोड़कर मैं अपने प्रभु की उत्तमता को प्राप्त करना चाहता हूँ, उस अपने प्रभु की उस पहचान में आना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि उसकी पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। राइट, आगे। जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर लूं, मसीह मुझे मिल जाए, मसा मुझे मिल जाए, अभिषेक मुझे मिल जाए, मेरा यीशु मुझे मिल जाए, और यीशु जब मेरे अंदर में होगा, मेरा शरीर उसके पवित्र आत्मा का मंदिर होगा, मेरा मन उसके रहने का निवास स्थान होगा, मेरा खुदा मुझ में रहेगा, मेरा खुदा मुझ में बसेगा। और मैं जानता हूं उस समय पर मेरा मन मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा, मैं अपने मन को उसकी वेदी पर चढ़ाने पाऊंगा। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं मसीह को ना जानूं। आज लोग मसीह की बेनिफिट को लेना चाहते हैं लेकिन मसीह को जानना नहीं चाहते। पौलुस क्या कहता है यहाँ पर, पढ़िए आगे।
और इसमें पाया जाऊं। और मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह में रहूं और मसीह मुझ में रहे। और यही कारण है कि यहाँ पर कुरिन्थियों की पत्री में वो कहता 6 अध्याय की 14वीं आयत में, उनमें से निकलो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हम चर्च में आते हैं, यीशु को अपना प्रभु बना लेते हैं, अपने माँ बापों के, अपने बाप दादों से, तमाम उनकी गंदगियों से, उनके पापों से रिश्ता तोड़ देते हैं, मसीह से रिश्ता जोड़ लेते हैं, मसीह हमारे मन में आ जाता है। लेकिन जब तक हम मसीह की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, क्या हम मसीह के मन के अनुकूल बन पाएंगे? उनमें से निकलेंगे तभी तो मसीह में पाए जाएंगे। और यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह को प्राप्त कर लूं, मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने वालों को मिलती है। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, हमारे धर्म के कामों से नहीं। हमने, हमारे माँ बापों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखाओं ने कोई ऐसे धर्म के काम नहीं किए कि हम उस परमेश्वर को जानने पाते, उस परमेश्वर के पास आने पाते, उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने पाते, उस परमेश्वर से उसकी आशीषों को प्राप्त करने पाते। जो कुछ खुदा ने दिया, हम सब जानते हैं खुदा ने किस तरह से हमें और हमारी औलादों को और हमारे परिवारों को बचाया है, और आगे भी वो हमें बचाना चाहता है। लेकिन हम नहीं उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते, नहीं उसकी मनसा को पूरा करना चाहते, हम केवल अपने मन के चलाए चलना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज ये महामारी उसी की बनाई हुई मानव जाति को उसके क्रोध के रूप में मिली। आगे बढ़ो। और उसमें पाया जाऊं, हाँ। ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, ताकि मैं उस मसीह को, उस मसीहा को, उस अभिषेक को, उस मृत्युंजय के विजेता को, मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाले विजेता को प्राप्त कर पाऊं। मैं उसके मृत्युंजय के मर्म को जानने पाऊं, ताकि मैं उसको, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ, उससे अलग नहीं, उसके साथ उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मैं उस मर्म को जानूं कि मैं उसके दुखों में सहभागी होने पाऊं। कई बार हम सहभागी होना पाते हैं जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे होते हैं, हम उसके दुखों में सहभागी होना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तूने मेरे लिए प्रभु किस तरह से प्रभु अपने हाथों में, मेरे इन हाथों से जो मैंने पाप किए थे, कीड़े ठुकवाई है, मेरे इन पैरों में जिनसे बुरी जगहों पर चल कर गया, इस मन से जो मैंने बुरी बुरी बातें सोची, तूने कैसे उस पर कांटों का ताज पहना है। हम कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उस चीज को हम पर प्रकट करता है। मेरी बेटी ने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मैं तेरे उस मृत्युंजय के मर्म को जानना चाहती हूँ, मैं तेरे दुखों में सहभागी होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे तूने मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को दिया है, वो जो दर्द तूने महसूस किया था, वो दर्द आज मेरी देह में भी महसूस हो। और मेरे परमेश्वर ने उसको बताया कि देख मेरे कहाँ पर कीड़े ठोकी गई थी, देख मेरे साथ में क्या हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कई बार हम उनको जानने के बाद भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते, परमेश्वर के उस मृत्युंजय के मर्म को नहीं जानना पाते, नहीं जान सकते, जो आज वो अपने नबियों से, अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने पासवानों से, अपनी कलीसिया से, अपनी देह से, उस बिलीवर से चाहता है जिसके लिए उसने अपने आप को क्रूस पर दिया है। आज उसके मृत्युंजय के मन को हम नहीं जानना चाहते। हम अपनी औलादों को बचाना चाहते हैं, अपने माँ बापों को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। हम अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो वो हमारा बनाने वाला है, जो हम में रहता, वो चर्चों में नहीं रहता, मंदिर गुरुद्वारों में नहीं, पूजा पाठ कर्म धर्म में नहीं, वो तो हम जैसे तुच्छ मानवों में जो जगत के कूड़ा करकट हैं, जिनके मन गंदगी से भरे हुए हैं, ऐसे मानव में रहना चाहता है, ऐसे मानव के साथ वो संगति करना चाहता है। इसीलिए पौलुस इस बात को समझ पाया था और उसने परमेश्वर से मांगा कि मैं तेरे मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे दुखों में सहभागी हूँ और मैं
उसकी मृत्युंजय की समानता को प्राप्त करूं। जैसे यीशु ने मेरे लिए मरा है, मैं भी उसी रीति से, हे मेरे परमेश्वर, जो लोग तूने मुझे दिए हैं, जो बच्चे तूने मुझे दिए हैं, जो माँ बाप तूने मुझे दिए हैं, जो परिवार तूने मुझे दिया है, जो रोजी रोजगार तूने मुझे दिया है, जो पड़ोसी मुझे दिए हैं, उन सब के लिए प्रभु मैं भी प्रभु उस समानता को प्राप्त करने पाऊं। और जानते हैं पौलुस के साथ में क्या हुआ था? लास्ट में जब पौलुस को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने कहा मैं अपने परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, आप मुझे उल्टा करके क्रूस पर चढ़ाओ। और जानते हैं उसको उल्टा करके उसकी टांगे ऊपर, उसका सर नीचे, उसे काट पर ठोका गया था, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। आज वो जो परमेश्वर का जो दर्द है उसके लोगों में देखने को नहीं मिलता। आज लोग उस तरीके से प्रार्थना नहीं करते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। उसके मृत्युंजय को कभी आपने परमेश्वर के वचन में देखा? उस व्यक्ति को देखा जो उसके बारे में एक आज्ञा निकल चुकी थी कि तू नहीं बचेगा, तू मर ही जाएगा। मैं चाहता हूँ एक आयत को निकालें, यशायाह नबी किताब उसका 38वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, एक राजा के बारे में देखते हैं जिसे परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा नहीं करता था, नहीं कर रहा था, राजा बनने के बाद धन दौलत वैभव, घर परिवार घराना खानदान, तो भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करने पा रहा था। परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा निकली, तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। उसने क्या किया? पढ़िए, यशायाह 38 उसकी 5वीं आयत। पढ़ो। जाकर हिजकिय्याह ने कहा है कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू को देखा। मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। तू रो रहा था, तू विलाप कर रहा था। मैंने तेरे आंसुओं को देखा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। जब तेरे लिए यह आज्ञा निकली कि तू नहीं बचेगा, तू मर ही जाएगा, तूने बीच की तरफ संसार को छोड़कर, तूने राजपथ से उतरकर, तूने राजा से के उससे उतरकर, तू दीवार की तरफ मुंह करके तू विलाप करने लगा, तू गिड़गिड़ाकर बोलने लगा, तू निश्चय जानता है मैं खरे मन से चलता हूँ। मैंने परमेश्वर कभी भी तेरे विरोध में कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की। और उसने वाकई गलती नहीं करी थी। उस राजा ने अपने कभी भी जीवन काल के अंदर में कोई गलती नहीं की थी, और परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा। आज भी परमेश्वर अपने उन लोगों के आंसुओं को देखना चाहता है जो उसकी बनाई हुई मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो चाहते हैं कि कुल मानव जाति, क्योंकि वो जाति जाति का परमेश्वर है, उसे बचा ले, बचा ले, बचा ले, अपने लोगों को बचा ले। मेरे खुदा, जो रोते हैं, विलाप करते हैं, आंसुओं से प्रार्थना करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग। हिजकिय्याह को हम देखते हैं, परमेश्वर उसको कहता है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा देता हूँ। ये वो परमेश्वर है जो सूरज को सवा नहीं दे पीछे करके अपने लोगों की आयु को बढ़ाना चाहता है। आज भी वो खुदा चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना करें, अपनी अपनी कोठरियों में बैठकर वो यासी ना करें, अपने अपने घरों में बैठकर, अपने अपने परिवारों में बैठकर वो कहीं से कुछ प्राप्त करके खाना पीना और दिन रात हंसी मजाक और दिन रात ठिठोलियां और दिन रात बेबरकत बेमतलब की बातें और बकवास और चुगलियां और तमाम बातें नहीं, वरन अपने परमेश्वर की बातों को वो माने, अपने परमेश्वर के अनुसार वो करें, मन फिराएं और लौट आए। आज मैं लोगों से चाहता हूं, लेकिन लोग नहीं सुनते। मैं नहीं जानता, मैं परमेश्वर तू मेरे मन को जानता है। मैं उन्हें बचाना चाहता हूं प्रभु, मैं उन्हें बचाना चाहता हूं, और मैं कहता हूं तू बचा लिया। तेरे लोग हैं प्रभु, तूने, मैंने उनके लिए अपने आप को नहीं दिया, तूने दिया है। लेकिन आज उस चीज को लोग समझते नहीं है। हम एक व्यक्ति को देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, जिसका नाम था कुरनेलियुस। उसकी प्रार्थना सुनी गई। किन लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और किन की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती? आज परमेश्वर का क्रोध शांत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम खुद अपनी धार्मिकता को लेकर घूम रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय
उसकी चौथी आयत पढ़ दो, क्या लिखा वहां पर? उसने उसे ध्यान से देखा हाँ और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? हाँ। उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समझ। परमेश्वर का दूत परमेश्वर के सामने प्रकट हो गया जब वो गिड़गिड़ाकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना भी देखा, अस्त्र है, आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना, सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनी जाती है। परमेश्वर के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, क्या कहा? तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण तेरी प्रार्थनाएं ये परमेश्वर के सामने और जो पहुंचे। कुछ भी तू परमेश्वर के लिए दान दक्षिणा देता है, जो कुछ भी तू परमेश्वर के लिए करता है, तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तू जो प्रार्थना, ये परमेश्वर का एक ऐसा जन था जिसमें खुदा का खौफ था। और अगर हम इसको ऊपर से पढ़ें तो वहां से हमें तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा। केसेरिया में क्रुनुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने तीसरे पहर में दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हम जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, जो कुछ परमेश्वर को देते हैं, वो उसके सामने पहुंचता है, उसकी वेदी पर चढ़ता है। वो हमारे आंसुओं को देखता और देखता कि मेरा ये बच्चा मेरी बनाई मानव जाति के लिए, क्योंकि मैं जाति जाति का परमेश्वर हूँ, ये अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, रो रो कर प्रार्थना करता है, ये दान दक्षिणा भी देता है, ये सब कुछ करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। और हम देखते कुरनेलियुस की प्रार्थना सुनी गई। कभी आपने भाई दीनाकरण को देखा है? भाई दीनाकरण, समझ रहे हैं? यीशु बुलाता है, जब वो प्रार्थना करता था वो परमेश्वर का दास रोता था, बहुत बुरी तरह रोता था। जैसे यीशु मसीह जब अपने लोगों को देखता था रोता था, वो तरस से भर जाता था। उन अंधों को देखकर, उन बहरों को देखकर, उन गूंगों को देखकर, उन दुष्ट आत्माओं के सतायों को देखकर, उन दुनिया की दुख मुसीबत परेशानी, उन मृत्यु चक्र में फंसे हुए लोगों को देखता था और यीशु रोता था। ऐसे परमेश्वर का दास दीनाकरण रोता था, रो रो कर। जब वो प्रार्थना करता था, मैंने उसको देखा है, मैं मुझे परमेश्वर ने उसकी उस मृत्युंजय के मर्म को दिखाया जो उसने यीशु के लिए प्राप्त किया, और वो उस सामर्थ को जानने पाया, उसे प्राप्त करने पाया। और जब वो रो रो के प्रार्थना करता था, परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते थे। वहां पर अंधों की आंखें खुल जाती थी, बहरों के कान खुल जाते थे, गूंगों की जुबानें खुल जाती थी, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, बहुत चंगाइयां, बहुत कुछ होता था। आज ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस तरीके से हमारी प्रार्थनाएं नहीं है, उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं। और जानते हैं, परमेश्वर के दास मूसा के विषय में आपने सुना होगा, जब वो इस्राएलियों को लेकर आ रहा था, उनके लिए परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गीय भोजन दिया जो देवताओं का भोजन था, लेकिन वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे और हमेशा परमेश्वर के विरोध में करते थे, परमेश्वर के खिलाफ करते थे। और जब उन्होंने बहुत ज्यादा परमेश्वर के विरोध में किया और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का क्रोध जब उन पर भड़का और परमेश्वर ने कहा, देख मूसा, अब मैं इन लोगों को नहीं बख्शूंगा, अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मूसा औंधे लेट गया और कहने लगा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे, वरना तू इनको बख्श दे। आज वो लोग नहीं है, आज वो कलीसिया नहीं है, वो विश्वासी नहीं है, वो बिलीवर नहीं है, वो लोग नहीं है जिन्हें परमेश्वर बचाकर अपनी देह बनाना चाहता है, अपने लोग बनाना चाहता है, जो इस तरह से प्रार्थना करे। और जब मूसा ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने कहा, देख मूसा, तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है और मैंने कहा था उस चट्टान से तू पानी मांगना, और तूने 2 बार उस चट्टान पर छड़ी को मारा है, और वो चट्टान मेरा पुत्र यीशु है। तू यीशु के विरोध में गया है, उसके पवित्र आत्मा के विरोध में गया है, अब तू भी उस स्थान पर नहीं पहुंचने पाएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी मूसा को देनी पड़ी। किस तरह से हम देखते हैं कि जब वो बिलाम परमेश्वर ने जिसको चुना था और कहा था इजरायलियों को आशीष देना, और धन और दौलत और तमाम लालच में फंसकर जब वो अपनी उसकी आंखें जब अंधी हो गई और उस राजा की बातों में आकर जो उसे बहुत धन दौलत देकर परमेश्वर के दासों के, परमेश्वर के लोगों के, इजरायलियों के विरोध में
भविष्यवाणी कराना चाहता था, परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोला और गधी ने उस नबी को रास्ता दिखाया और उस नबी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उन लोगों के खिलाफ नहीं दिया। आप जानते हैं परमेश्वर के दास एलिया के विषय में कभी आपने सुना है? एलिया के मुख से निकला और परमेश्वर ने अपने उस नबी की, उस भविष्यवक्ता की बात को सुना। आज भी बिल्कुल वैसे ही जो लोग रो रो कर विलाप कर करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। एलिया ने कहा था, जब तक मैं ना कहूं मैं नहीं बसेगा। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को नहीं बल्कि एलिया की इच्छा को पूरा किया और 3.5 साल तक मैं नहीं बसा। आज हम परमेश्वर के लोगों की बारे में हमारे मुंह से क्या निकलता है? आज वो परमेश्वर के लोग जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, दिन और रात हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दिन और रात जो परमेश्वर के लोग जिन्हें परमेश्वर को दिया, जिनको लेखा देना होगा, क्योंकि यह इसका मैं परमेश्वर कहता है तू इसे चिता दे, इसको बता दे, नहीं तो इसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन लोग उन्हें क्या समझते हैं? आज क्या हो रहा, आज क्यों हो रहा है ऐसा? अगर हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, हम सुबह से शाम और शाम से रात और रात से अगला दिन और अगले दिन से अगला महीना भी आ जाएगा, तो भी हम परमेश्वर की उस इच्छा को नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर आज अपने नबियों से क्या चाहता है, अपनी कलीसिया से क्या चाहता है, अपने लोगों से क्या चाहता है? आज वो सब हर्ष और उल्लास खत्म हो गया है, आज सब वो आनंद खत्म हो चुका है। आप अगर परमेश्वर के वचन नोट कर लो, जैसा आमोस में कहा है अंत का समय निकट है, यिर्मयाह में कहा है शादी और त्योहार बंद हो जाएंगे, दूल्हे और दुल्हन का शब्द सुनाई नहीं देगा। लोगों को यशायाह 26:20 में कहता है घर में बंद रहना पड़ेगा। आमोस 8:10 में कहता है राष्ट्र और लोग कांपेंगे। आज देश और देश देश के लोग कांपेंगे। ये आमोस 8:11 में कहता है वचन के भूखे और प्यासे होंगे, वचन को ढूंढेंगे और वचन उन्हें नहीं मिलेगा। ये आमोस 8:3 में कहता है मृतकों को चुपचाप फेंक दिया जाएगा। आज लोग अपने लोगों को अब दिन और रात देखते हैं, लोग कैसे उन मरे हुओं को वो उन जगहों पर छोड़कर भाग जाते हैं जो उनके प्रिय लोग होते हैं। जैसा यिर्मयाह 16:4 में लिखा है मिट्टी देने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कब्रिस्तान भर जाएंगे, शमशान भर जाएंगे। जैसा यिर्मयाह 16:4 में लिखा है शवों के ढेर लगेंगे। ये सब यशायाह 2:11 में कहता है ये सब मनुष्य का घमंड खत्म हो जाएगा। मनुष्य जो मन में घमंड करता है उसका घमंड जानना, जब घमंड जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, अगर यिर्मयाह 2 उसकी 5 से 37 पढ़ते हैं, परमेश्वर पूछता है तुमने मेरे अंदर कौन सी कुटिलता पाई है? तुमने मेरे अंदर में कैसा ऐसा क्या देखा है जो तुमने मुझ बहते हुए सोते को छोड़ दिया है? तुम अपने मन के चलाए चल रहे हो। तुम्हारा मन तुम्हें तमाम व्हाट्सएप पर, तुम्हारा मन तुम्हारे तमाम फेसबुक पर, तुम्हारा मन तुम्हें तमाम इंस्टाग्राम पर, तुम्हारा मन तुम्हारे तमाम अश्लीलता पर लेकर जा रहे हो। नंगी नंगी पिक्चरें देखना, नंगी नंगी फिल्में देखना, नंगी नंगी चीजें देखना, तुम इसी में फंसते चले जा रहे हो। तुम्हारे पर परमेश्वर का क्रोध नहीं पड़ेगा और तो क्या होगा? मीका 2 उसकी पहली आयत मैं चाहता हूं आप उसको पढ़ें ताकि उस क्रोध को आप जानने पाएं। मीका नबी किताब उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़िए। मीका 2 उसकी 1 से पढ़ो। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते। बिछौनों पर पड़े हुए, अपने बिस्तरों पर पड़े हुए, बोला गया सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, लेकिन अपने बिछौनों पर पड़े हुए, अपने बिस्तरों पर पड़े हुए, हाय श्रापित ऐसे लोग। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं। और दुष्ट कर्म करने की इच्छा करते हैं। सुबह उठकर हम क्या देखेंगे? व्हाट्सएप पर जाकर, फेसबुक पर जाकर अपने कौन से फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करेंगे, किससे हम बात करेंगे? उसको पूरा कर। और बलवंत होने का कारण खा पी के मुस्टंडे हो रहे हैं। इस कारण जैसी सुबह निकलती है वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। राइट?